आ जाए फिर खुश होऊंगा। अब भी खुश हो सकते हो। जब ये रहस्य समझ में आएगा तो रुके नहीं रहोगे, आजू बाजू में देखोगे लोगों के पास क्या खुशियां है, उनको देखकर खुश होना शुरू कर दो। सिर्फ बाहर से शब्द नहीं, आंतरिक फीलिंग, भाव, भाव के प्रभाव से आपके जीवन में खुशी आएगी। भाव का प्रभाव। सचमुच इंसान घटना में अपने इमोशन जोड़ता है और कहता है कि समस्या है, इसे कैसे सुलझाएं। घटना सरल थी, सहज थी। पति घर जल्दी आया है, पत्नी ने पूछा आज जल्दी कैसे आ गए? तो पति कहता है बॉस ने कहा नाराज़ होकर जहन्नुम में जाओ। अब सरल घटना थी, मगर घर में कैसा वातावरण हो गया। अगर फीलिंग नहीं जोड़ी गई होती, इमोशन उसमें नहीं जोड़ा गया होता, तो सहज सरल घटना, उसमें तनाव बढ़ने का सवाल नहीं था। तो इंसान घटनाओं में इमोशन जोड़ता है और प्रॉब्लम बन जाता है। फिर वो सत्संग जाता है और ये सीखता है कि घटना आने के बाद मैं कैसे उस घटना से अलग रहूं। आप अलाइंड हो गए हैं ना, तो बराबर वे ही चीजें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आपने खुद को कैसे ही चीजों के साथ अलाइन करके रखा है। कैसे लोग आपके जीवन में आए, कैसी वस्तुएं आपके जीवन में आए, क्या देखने को आपको मिले, क्या सुनने को आपको मिले। होमवर्क नहीं किया, बैकअप भी तैयार नहीं है। मेरा जो बचा हुआ जीवन है, मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं क्या सुनना चाहता हूं, मैं क्या सोचना चाहता हूं, मैं कैसे लोगों के बीच में रहना चाहता हूं, इस पर सोचा ही नहीं गया है। यानी आपने कुदरत को बताया ही नहीं है। तो कुदरत क्या मिक्स आपको देती रहती है। आपके प्रीवियस ऑर्डर्स जो गए हैं ना, उनमें से ही कुछ निकाल निकाल कर देती रहती है। इसलिए आपको रीथिंक करना होता है। वापस से रीथिंक करो, मेरे जीवन में क्या चीज़ें आकर्षित हुई हैं और यही चीज़ें मुझे बता रही हैं कि मेरे कैसे थॉट्स थे। मेरा जीवन जैसे बन चुका है ना, वो मुझे बता रहा है कि मेरे क्या थॉट्स थे। किसी और पर दोष लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बात सीख जाओ। हम कल्पना में ला रहे हैं धीरे धीरे, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें दिखाई देती है या उस पर लोग चर्चा करते हैं। आपसे कोई मिला और वो एक टॉपिक पर आपसे चर्चा करता है, उसी टॉपिक पर क्यों चर्चा कर रहा है? आपका कुछ काम हुआ है, आपका कुछ काम हुआ है जिस वजह से वो पर्सन उस टॉपिक पर चर्चा कर रहा है। और जो चीजें गुम हो जाती है ना, मिलती नहीं है, और आप उसकी सिर्फ कल्पना करते हो, बैठकर माइंड में देखते हो वो जब चीज आपके पास थी तो कैसे फील होती थी, फील इट, कैसे आप उसको रखते थे, उसका कलर क्या था, अगर सूंघते थे तो क्या स्मेल आती थी। हर सेंस से आपने खाली महसूस किया और फिर देखा कि वो चीज तक आप पहुंच गए या वो चीज आप तक पहुंच गई। गुम हुई चीजें मिलने लग गई। तो ये टेम्पररी फायदा मत समझना। इस तरीके से आप देखोगे कि धीरे धीरे चेतना की लेवल परमानेंट स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। एक लेवल पर आकर स्टेबलाइज हो जाएगी कि इससे लो तो अभी जाती नहीं है। तो ये जो एफर्ट्स है ना, इसे ये साधना है, ये एफर्ट्स साधना है। ये साधना हर एक करे, ये कानून समझकर। इसलिए समझ पर इतना महत्व दिया जाता है। बार बार बिना इस समझ के आप बार बार मिसमैच हो गए। दिन में कितनी बार मिसमैच होने वाले हैं और लंबे समय तक मिसमैच्ड रहते हो। तो उस पीरियड में क्या चल रहा है? आप आकर्षित कर रहे हो, कानून काम कर रहा है। कानून ये नहीं सोचता ये अनजाने में कर रहा है, इसको मालूम नहीं है, आधा घंटा हो गया इसको मालूम नहीं है, अभी तक वही सोचते बैठा हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव सोचते बैठा है, चिंताओं में बैठा हुआ है, इसको मालूम नहीं है 1 घंटा हो गया है। कुदरत ये नहीं देखती, बस वो जो तरंग भेज रहा है उससे मैच होने वाली चीज परोस कर दे दो। तो सभी को समझ में आ रहा है कि हम कल्पना में ला रहे हैं धीरे धीरे, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में चीजें दिखाई देती है या उस पर लोग चर्चा करते हैं। आपसे कोई मिला और वो एक टॉपिक पर आपसे चर्चा करता है, उसी टॉपिक पर क्यों चर्चा कर रहा है? आपका कुछ काम हुआ है,
आपका कुछ काम हुआ है जिस वजह से वो पर्सन उस टॉपिक पर चर्चा कर रहा है,